Hello students, today I'm going to make video of lesson Prithviraj Chauhan first of English class 7. I'm going to explain this lesson line by line in Hindi. I hope you will like this video. So let's start with the topic Prithviraj Chauhan first. When we flip over the pages of history and reach the 12th century, what is it that we see? अगर हम इतिहास के पन्नों को पीछे पलटें और हम 12वीं शताब्दी में पहुंचते हैं तो वो क्या है जो हम देखते हैं? द सुल्तान ऑफ गौर मोहम्मद गौरी आर्म्ड विद अ स्वॉर्ड ऑन द रैम्पेज लूटिंग एंड किलिंग। जो मोहम्मद गौरी है, गौर का सुल्तान था, वो अपनी तलवार के साथ खून खराबा करता हुआ या हिंसात्मक आचरण में नज़र आता है, लूटता हुआ और लोगों को मारता हुआ। हिज फॉरमोस्ट डिज़ायर वाज टू सी गौर बिकम द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसकी जो इच्छा थी, वो चाहता था कि गौर जो है वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में सबसे अमीर देश बन जाए। एंड वाइड एज द सोने की चिड़िया द गोल्डन बर्ड। जैसे हिंदुस्तान को पहले कहा जाता था सोने की चिड़िया, वो चाहता था कि जो उसका जो देश है वो भी पूरी दुनिया में इसी तरह से सोने की चिड़िया कहलाए। दिस वॉज वॉट इंडिया वॉज फेमसली कॉल्ड एट द टाइम। उस वक्त इंडिया को, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। नाउ इज ग्रीडी गेज वॉज फोकस्ड ऑन दिल्ली। अब जो उसकी लालची निगाहें थी वो दिल्ली पर थी। ऑन द थ्रोन ऑफ विच वॉज सीटेड पृथ्वीराज चौहान, जिसके सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान बैठा हुआ था। वैलियंट वॉरियर, एक बहुत ही निडर योद्धा। वेल वर्स्ड इन द स्किल ऑफ वारफेयर, जो युद्ध कला में निपुण था। हिज वॉज स्पेशली अडेप्ट एट आर्चरी, और जो तीरंदाजी में बहुत निपुण था। ही कुड हिट द टारगेट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ साउंड। वो सिर्फ आवाज़ को सुनकर अपने टारगेट को हिट कर सकता था, यानी वो इतना ज़्यादा इस तीरंदाजी की कला में निपुण था, सिर्फ आवाज़ को सुनकर वो सही निशाना लगा सकता था। Part 1. Muhammad Ghori, we have conquered, looted and plundered the mightiest and the most prosperous of kingdoms, but the treasure that Delhi has are to be found nowhere else. मोहम्मद गोरी, हमने लूटपाट करके या डाका डालकर बहुत से राज्यों को जीता है, लेकिन जो खजाना दिल्ली के पास है वो हम कहीं नहीं हमें मिल सकता। If we were to loot the riches of Delhi, our country would be the wealthiest in the world, a truly golden kingdom. अगर हम दिल्ली को लूट सकते, उसकी अमीरी को लूट सकते, उसके धन को, तो जो हमारा देश है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हो जाएगा, एक तरह से सोने का राज्य। Minister, begging your pardon, Sultan, allow me to remind you that the ruler of Delhi is पृथ्वीराज चौहान। जो उनके मंत्री थे वो सुल्तान से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं आपको याद दिला दूं, जो दिल्ली का जो सुल्तान है वो पृथ्वीराज चौहान है। एंड पैरल्ड इन द फील्ड ऑफ कम्बैट, और जो युद्ध कला में बहुत ही अनूठा है। स्टोरीज ऑफ हिज हेरोइक एक्सपेडिशन अबाउंड एंड टू डिफीट हिम सीम्स एन इम्पॉसिबल मिशन। जो उसकी जो गाथाएं हैं, उसकी जो निडरता की, या उसके जो एक तरह से जो युद्ध कला में वो निपुण है और जिस तरह साहसिक कार्य उसने किए हैं, जो उसके अभियान जो युद्ध के उसने चलाए, उन्होंने जीता है, जो सुनने को मिलता है, उसके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा असंभव लगता है कि उसे कोई युद्ध में हरा सकता है। मोहम्मद गौरी, वी शैल टेक अप दिस चैलेंज, कि मोहम्मद गौरी कहता है कि हमें ये जो चैलेंज है, चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। एंड सी फॉर आवर सेल्फ वेदर ही ट्रूली इज़ सच अ ग्रेट वॉरियर, और हमें देखना चाहिए कि वास्तव में एक महान योद्धा है। कमांडर इन चीफ होता है प्रधान सेनापति। मेक प्रिपरेशंस टू इन्वेड दिल्ली। इन्वेड मतलब आक्रमण करना। अब जो सुल्तान है मोहम्मद गौरी, वो अपने प्रधान सेनापति को ये आदेश देता है कि दिल्ली पर आक्रमण की तैयारी करो। न्यूज़ ऑफ द इम्पेंडिंग अटैक रीचेज द कोर्ट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। जो इस समाचार है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला है गौरी, ये जो है वो पृथ्वीराज चौहान के सभा में उस तक पहुंचता है। मैसेंजर, लॉन्ग लिव द किंग, की राजा की जय हो। वी हैव जस्ट रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन दैट द सुल्तान ऑफ गौर मोहम्मद गौरी इज़ प्रिपेयरिंग टू रेड दिल्ली। यहाँ रेड का मतलब है हमला करना। वो उसे बताता है, जो संदेशवाहक होता है, कि जो गौर का सुल्तान है मोहम्मद गौरी, वो दिल्ली पर आक्रमण करने की, हमले करने की तैयारी कर रहा है। पृथ्वीराज चौहान, लेट हिम अटैक अस। पृथ्वीराज चौहान कहता है उसे हम पर आक्रमण करने दो। वी आर नॉट सो वीक एज टू बी अफ्रेड ऑफ अ मेयर प्लंडरर, कि हम इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं हैं एक मामूली से लूट करने वाले से डर जाएं। वी आर ऑफ द मार्शल रेस एंड फियर नोबडी, कि हम जो हैं वो सच्चे सैनिक हैं और हम इनसे नहीं डरते। गौरी अटैक्स दिल्ली एंड द बैटल ensues
between the two adversaries. गौरी जो है दिल्ली पर आक्रमण करता है और जो दो योद्धा हैं उनके बीच में युद्ध होता है. फाइनली गौरी suffers a humiliating defeat and then having been captured he stands before पृथ्वीराज चौहान head bowed pleading for mercy. अंत में जो गौरी है वो बहुत ही शर्मनाक जो हार है उसका सामना करता है और उसे बंदी बना लिया जाता है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा और वो अपना सिर झुकाए दया की भीख मांगता है उसके सामने. मोहम्मद गौरी. पृथ्वीराज, आई हैव कमिटेड अ ग्रेव एरर बाय इन्वेडिंग दिल्ली एंड आई बेग फॉरगिवनेस फॉर माय एक्शंस. पृथ्वीराज, मैंने बहुत बड़ी गलती की है दिल्ली पर आक्रमण करके और मैं अपनी इस गलती की माफ़ी मांगता हूँ. आई हैव हियर्ड दैट द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान इज़ सो लार्ज हार्टेड दैट ही हैज़ द जेन्योसिटी टू फॉरगिव हिज एनिमीज़. वो कहता है कि जो दिल्ली का सुल्तान है वो बहुत ही विशाल हृदय का है और उसमें इतनी उदारता है कि वो अपने शत्रुओं को माफ़ कर देता है. पृथ्वीराज चौहान. यू हैव हियर्ड राइट. तुमने सही सुना है मोहम्मद गौरी. वी डू नॉट स्ट्राइक एन अनआर्म्ड मैन इवन इफ़ ही इज़ अवर एनिमी. हम एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई हथियार ना हो उस पर किसी तरह का हमला नहीं करते, चाहे वो हमारा शत्रु हो. वी विल श्योरली फॉरगिव यू ऑन द कंडीशन दैट यू नेवर एवर थिंक ऑफ इन्वेडिंग माई किंगडम अगेन. कि हम तुम्हें माफ़ कर देंगे लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि तुम दोबारा कभी भी मेरे राज्य पर हमला नहीं करोगे. मोहम्मद गौरी. आई प्रॉमिस दैट आई विल नेवर अटेम्प्ट टू कॉज हार्म टू योर किंगडम. कि मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे राज्य पर हमला नहीं करूँगा. डू यू थिंक मोहम्मद विल कीप हिज प्रॉमिस. क्या मोहम्मद गौरी अपना वादा निभाएगा. चांद बरदाई द कोर्ट पोइट इंटरवेंस एट दिस जंक्शन. जो चांद बरदाई था वो पृथ्वीराज चौहान की सभा का कवि था. वो उसके इस फैसले में हस्तक्षेप करता है कि मोहम्मद गौरी को माफ़ नहीं करना चाहिए. चांद बरदाई. महाराज, आई एम नॉट ओनली अ कोर्ट पोइट बट ऑल्सो अ फ्रेंड. कि मैं सिर्फ आपके सभा का कवि नहीं हूँ, आपका दोस्त भी हूँ. आई फील दैट गौरी शुड नॉट बी पार्डन बट इंस्टेड बी सेंटेंस टू डेथ. मुझे ऐसा लगता है कि गौरी को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए. फिर पृथ्वीराज चौहान. आई रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट्स चांद बरदाई बट आई फील दैट एवरीवन शुड बी गिवन अ चांस टू रिफॉर्म एंड मेक अमेंड्स फॉर देयर मिस्टेक्स. कि मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को खुद को बदलने का और जो गलती उसने की है उसके हट जाने की भरपाई करने का एक मौका देना चाहिए. आई देयरफॉर ऑफर गौरी द गिफ्ट ऑफ माई फॉरगिवनेस एज इज़ रिपेंटेंट. इसीलिए मैं मोहम्मद गौरी को अपनी जो ये मोहम्मद गौरी को क्षमा करके एक तरह से उसे उदारता का उपहार देना चाहता हूँ क्योंकि उसे पछतावा है. Having received the king's pardon, Gauri returns to Gaur but doesn't give up his weak ways. पृथ्वीराज चौहान के राज्य से क्षमा मिलने के बाद गौरी वापस अपने राज्य आ जाता है लेकिन वो अपने जो चालाकियाँ थी, जो धूर्तपना था उसको नहीं छोड़ता. He weaves plot after plot, planning and scheming to lay his hands on the riches of Delhi. वो बार बार नई नई स्कीम बनाता है, प्लानिंग करता है दिल्ली पर आक्रमण करके उसे जीतने के लिए या दिल्ली का जो धन था उसको जीतने के लिए ताकि उसका राज्य सबसे ज़्यादा अमीर हो जाए पूरे दुनिया में. Soon the heroic tales of पृथ्वीराज वेलर reach संयोगिता, daughter of जयचंद, the king of कन्नौज. जो पृथ्वीराज चौहान है वो बहुत ही साहसी राजा था और उसकी जो साहस की गाथाएं थी वो संयोगिता तक पहुंचती है जो कि जयचंद की बेटी थी जो कन्नौज का राजा था. Without seeing him in person, she decides that she will marry him and no one else. वो उसे देखे बिना ये तय कर लेती है कि वो उससे ही शादी करेगी और किसी से नहीं. Relations between जयचंद and पृथ्वीराज are strained. जयचंद और पृथ्वीराज के बीच के जो रिश्ते थे वो ठीक नहीं थे, तनावपूर्ण थे. स्ट्रेन का मतलब है तनावपूर्ण. जयचंद had decided to perform the रासु यज्ञ to assert his superiority over the राजपूत king. जयचंद जो है वो रासु यज्ञ करवाना चाहता है अपनी जो ये दिखाने के लिए सभी राजपूत राजाओं में वो सबसे ऊपर है. However, refused to accept Jayachand's supremacy and this marked the beginning of their enmity. जो पृथ्वीराज है वो इस बात को नहीं मानता कि जो जयचंद है वो सबसे ज़्यादा महान राजा है, इसीलिए उनकी शत्रुता शुरू हो जाती है. Seen in Raja Jayachand's court in Kannauj, he is seated on his throne.
अभी जो सीन है वो राजा जयचंद की सभा का है कन्नौज में। वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। जयचंद, वी विश टू होल्ड द स्वयंवर सेरेमनी ऑफ अवर डॉटर संयोगिता, टू विच ऑल द किंग्स विल बी इन्वाइटेड विद द सोल एक्सेप्शन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। कि हम अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर करना चाहते हैं जिसमें सभी राजाओं को बुलाया जाएगा सिवाय पृथ्वीराज चौहान के। As soon as संयोगिता hears this, she seeks an audience with the father. जब संयोगिता को ये खबर मिलती है तो वो अपने पिता से जाके बात करती है। संयोगिता, फादर, पृथ्वीराज चौहान हैज़ मेड अ प्लेस फॉर हिमसेल्फ इन माई हार्ट एंड आई हैव डिसाइडेड टू मैरी नो वन एल्स बट हिम। कि पृथ्वीराज चौहान ने मेरे दिल में अपने लिए जगह बनाई है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, किसी और से नहीं। यू हैव टू इन्वाइट हिम टू द स्वयंवर। आपको उसे स्वयंवर में बुलाना पड़ेगा। जयचंद, दैट इज़ इम्पॉसिबल, इट कैन नॉट हैपन, माई एनिमी कैन नॉट बी योर betrothed हेड। कि जो मेरा दुश्मन है वो तुम्हारा मंगेतर नहीं बन सकता, ये कभी नहीं हो सकता। अपॉन सीइंग ऑफ फादर्स एटीट्यूड, संयोगिता लीव द कोर्ट एंड रिट्रीट्स टू हर रूम। अपने जो पिता हैं उनकी भावनाओं को देखने के बाद, उनके एटीट्यूड को देखने के बाद, जो संयोगिता है वो सभा को छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। Where she contemplates her course of action. Finally, she summons an attendant in secret and hands him a letter to be delivered to Prithviraj Chauhan, which she declares her love for him and invites him to her स्वयंवर ceremony. वो अपने रूम में जाकर इस बारे में सोचती है और वो अपने एक गुप्तचर को एक पत्र देती है कि जो पृथ्वीराज चौहान के लिए था, जिसमें लिखा गया था कि पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर के लिए बुलाया गया है। Attendant, handing over the message, my salutations to you, O king. The princess of Kannauj, Sangeeta, has sent you this message. जो संदेशवाहक था वो राजा के पास जाता है और कहता है कि जो राजकुमारी है कन्नौज की संयोगिता, उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा। पृथ्वीराज चौहान रीड्स द लेटर एंड इज़ हैप्पी विद इट्स कंटेंट्स। रिटर्न टू कन्नौज एंड टेल योर प्रिंसेस दैट आई एक्सेप्ट हर प्रपोजल। पृथ्वीराज चौहान उस लेटर को पढ़ता है, पत्र को, और वो खुश होता है जो उसमें लिखा था उसे देखकर। और वो उस संदेशवाहक को कहता है कि तुम वापस कन्नौज जाओ और अपनी राजकुमारी से कहो कि मैं उनका ये जो प्रपोज़ल है, जो उन्होंने भेजा है न्योता एक तरह से, उसको कबूल करता हूँ। इन द मीन वाइल जयचंद इज़ बिजी मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर द स्वयंवर एंड ऑल्सो थिंकिंग ऑफ वेज एंड मीन्स टू ह्यूमिलिएट पृथ्वीराज चौहान। उसी दौरान जयचंद बिजी होता है, व्यस्त होता है तैयारियां करने में स्वयंवर की, और साथ साथ वो ये भी सोच रहा होता है कि किस तरह से पृथ्वीराज चौहान को शर्मिंदा किया जाए, नीचा दिखाया जाए। जयचंद, मिनिस्टर, गेट अ स्टैचू ऑफ पृथ्वीराज मेड एंड प्ले sit at the entrance of my palace so that all who participate in the swayamvar may see that I have made him my gatekeeper. जयचंद अपने मंत्री से कहता है कि एक स्टैचू बनवाओ पृथ्वीराज चौहान का और उसे मेरे महल की जो एंट्रेंस है, यानी जो मेन अंदर आने की जगह है, वहाँ पर रखवाओ, ताकि जितने भी राजा आए स्वयंवर में वो ये देखें कि मैंने उसे अपना गेट कीपर बनाया है, कि वो मेरे गेट पर एक तरह से गार्ड की तरह खड़ा है। Soon this news reaches पृथ्वीराज चौहान। जल्दी ये जो खबर है पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचती है। मैसेंजर, ओ किंग, वी हैव रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन दैट जयचंद हैज़ इंस्टॉल्ड योर स्टैचू एट द गेट ऑफ हिज पैलेस। ही हैज़ रिड्यूस्ड योर स्टेटस टू ए मेयर गार्ड। संदेशवाहक जाके पृथ्वीराज चौहान को बताता है कि हे राजा, हमें ये समाचार मिला है कि जयचंद ने तुम्हारा जो स्टैचू है वो अपने महल के दरवाजे पर लगाया है। उसने तुम्हारे औहदे को एक गार्ड के औहदे तक गिरा दिया है, उसने तुम्हारी बेइज्जती की है। पृथ्वीराज चौहान enraged the impudence of that man, I shall teach जयचंद a lesson। वो उसके सास को देख के बहुत ज़्यादा एक तरह से क्रोधित होता है कि मैं जयचंद को सबक सिखाऊंगा। So students, I have explained all the chapter line by line in Hindi and I hope you will like this video and this video will help you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.